साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, कहा जाता है कि जो आदमी मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, उसकी कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, चाहे उसमें लाख बुराई सही, लेकिन मरने के बाद किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। ये हर मजहब में, हर धर्म में ये बात सिखाई जाती है, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं। लेकिन हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसे अभिनेता हैं जो अपने आप को सबसे सुपर मानते हैं, सबसे अच्छा अभिनेता मानते हैं। उनका नाम है नसीरुद्दीन शाह। आप भी जानते होंगे। वैसे अदाकारी उनकी अच्छी है, आर्ट फिल्मों में भी काम किया है, कुछ कॉमर्शियल फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन इतना ऊंचा मुकाम नहीं बना पाए अपना कि वो अपने अकेले दम पर किसी फिल्म को सफलता की शिखर तक पहुंचा सकें। इसके बावजूद भी उनके अंदर इतना घमंड है कि वो किसी को कुछ समझते भी नहीं है, जीते जी भी नहीं और मरने के बाद भी नहीं। जीते जी भी उन्होंने दिलीप कुमार साहब के लिए कहा था कर्मा फिल्म में कि मैं उनको अभिनय करना सिखाऊंगा, संवाद कैसे बोले जाते हैं उनको बताऊंगा। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन की भी उन्होंने तौहीन की थी। अभी हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार रहे हैं राजेश खन्ना साहब, और तो खैर वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने सफलता का वो चरम पर पहुंच गए थे वो कि आज तक उस शिखर को कोई छू नहीं पाया। पब्लिक में, आम जनता में, उनके प्रशंसकों में इतना क्रेज था उनका कि किसी भी आज के वर्तमान के या उनके समकालीन अभिनेताओं का क्रेज कभी इतना न रहा। वो अकेले सुपरस्टार थे, हैं और रहेंगे मरने के बाद भी। साथियों, जो शख्स एक साथ 15 फिल्में सुपर डुपर दे वो सुपरस्टार ही था। पहली फिल्म से लेकर 15वीं फिल्म तक उनकी एक से एक धड़ाधड़ फिल्में हिट होती गईं, और जिस सफलता पर वो पहुंच गए, ना अमिताभ बच्चन पहुंचे, ना शाहरुख खान पहुंचे, ना सलमान खान पहुंचे। इसके बावजूद भी जब वो इस दुनिया से चले गए तो नसीरुद्दीन शाह साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कौन राजेश खन्ना, अरे वो तो बहुत घटिया दर्जे का अभिनेता था। 70 के दशक में कोई फिल्में बनती थी, उनकी कोई कहानी नहीं होती थी, बस हीरोइन को चटकीली साड़ी पहना दो, हीरो को गुलाबी रंग का कमीज पहना दो, और कश्मीर में जाके पहाड़ों के बीच 2-1 गाने गवा दो, और बीच में विलन ले आओ, चाहे वो उसका बाप हो लड़की का या लड़के का, या कोई विलन हो, या अमीरी गरीबी की खाई ले आओ, और बन गई फिल्म। ऐसी फिल्में चली थी, उनमें कोई कहानी तो होती नहीं थी। और रहा राजेश खन्ना का, तो वो तो औसत दर्जे का अभिनेता थे, वो घटिया अभिनेता थे, वो कोई सुपरस्टार नहीं थे। बताइए, मरने के बाद सुपरस्टार को नसीरुद्दीन शाह इस तरह कह रहे हैं। जब उनकी पत्नी ने उनका ये स्टेटमेंट सुना तो डिम्पल कपाड़िया जी ने कहा कि नसीरुद्दीन सर, जीते जी अगर आप किसी का सम्मान ना कर सकें तो मरने के बाद तो किसी की बुराई ना करें। ये मैंने देखा है कि खन्ना साहब का, राजेश खन्ना जी का स्टारडम कितना बड़ा था, आपको क्या पता। साथियों, यही नहीं, डिम्पल कपाड़िया ही नहीं, हिंदी फिल्म जगत के लगभग हर बड़े निर्माता, निर्देशक, लेखक और अभिनेताओं ने भी नसीरुद्दीन साहब के इस बयान को गलत बताया, और उन्होंने कहा कि नसीरुद्दीन साहब को ऐसा नहीं कहना चाहिए। सलीम जावेद की जोड़ी के जो जावेद अख्तर साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि नसीरुद्दीन शाह ने राजेश खन्ना का वो दौर देखा होता तो शायद वो इस तरह नहीं कहते। खन्ना के बंगले के आगे इतनी भीड़ रहती थी कि आज तक किसी के बंगले के आगे इतनी भीड़ नहीं रहती। राजेश खन्ना किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आए थे, लेकिन आते ही उन्होंने सफलता का वो शिखर छुआ कि आज तक कोई अभिनेता भी नहीं छू पाया। खुद सलीम खान भी कहते हैं कि राजेश खन्ना का वो स्टारडम रहा कि सलमान खान या शाहरुख खान वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। इसके बावजूद भी राजेश खन्ना का स्टारडम नसीरुद्दीन शाह की आंखों को चुभता रहा, और शायद चुभकर ही उन्होंने कहा कि वो तो घटिया दर्जे के अभिनेता थे।
खैर जो भी थे, हमारे देश में हर आदमी को स्वतंत्रता है अपनी बात कहने का, किसी के बारे में अपनी राय रखने का, लेकिन नसीरुद्दीन शाह को इतना तो ख्याल रखना ही चाहिए कि मरने के बाद किसी की बुराई ना करें, उसको उसकी सफलताओं को कब ना आके। साथियों, नसीरुद्दीन शाह को अपनी इस गलती का एहसास भी हुआ था जब राजेश खन्ना साहब की पत्नी डिम्पल ने उनसे कहा था, और उन्होंने कहा था कि अगर किसी को मेरे शब्दों से दुख पहुंचा है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। अब क्या वापस लिए, शब्द तो जुबान से निकल गए, तीर कमान से निकल गया, जिसको घाव देने था दे चुके, जिसकी तौहीन करनी थी कर चुके, अब वो तो वापस नहीं आने का। साथियों, ऐसी है हमारी हिंदी फिल्म जगत की फिल्मी दुनिया और इसके काम करने वाले अभिनेता। साथियों, इसी के साथ आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।